अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो बात मैं इस वीडियो में कहने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अहम है और ये कहना बहुत ज़्यादा दुरुस्त होगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे ईमान से भी मुताल्लिक़ होता है। जो बात आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ वो नात के ऊपर है। बहुत सारी नातें हम पढ़ते हैं, इस्लामी जो आशार हैं वो जो लोग हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा के रखते हैं या अपने दोस्तों को भेज दिया करते हैं या जनरली उसको माम रिवाज़ों में सुनते हैं किसी भी एतबार से। उन नातों पर मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि नात किसे कहते हैं। नात कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ या उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें एक आशार के सिलसिले में बयान किया जाता है। हो सकता है मैं तारीफ़ में गलत हूँ, तारीफ़ कोई फ़िक्स नहीं होता है, अलग अलग एतबार से तारीफ़ें की जा सकती हैं। आम तौर पे जो फ़र्क है हम्द और नात में वो यही दो फ़र्क है। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, नात में जो है वो आप सल्लम की तारीफ़ होती है और एक दुआ होता है जिसमें दुआ मांगी जाती है अपने आप को गुनहगार वगैरह बता करके। बहुत सारे बच्चों के स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस तरह के नात लगे होते हैं। कुछ फ़ोटोज़ चलती हुई आती हैं, उसमें ऑडियो में बैकग्राउंड में नात होते हैं और उसके अल्फाज बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये हो सकता है इससे आप 100% मुत्तफ़िक ना हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं गलत भी कह दूँ या आप उसको माने ना, या उसके लिए आप मुझे बुरा भला भी कह सकते हैं। हर चीज़ का हक़ है आपको, हर चीज़ का, और यही बात हर मामले में होनी चाहिए कि हर एक के पास हक़ होना चाहिए हर चीज़ को कहने का। अगर हर आदमी आपकी बात से मुकम्मल तौर पर अगर मुत्तफ़िक है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत ज़रूर हैं। तो जितना नाक़िदीन की कदर करनी चाहिए उतना मानने वालों की भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि तनकीद करने वाले अगर ना हो तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पार्टीज़ होती हैं उसमें एक होता है रूलिंग पार्टी जो उस वक्त हुकूमत कर रही होती है और दूसरा एक अपोजिशन पार्टी होता है जो उस वक्त कुर्सी पर नहीं होता है। अपोजिशन पार्टी भी बहुत बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करती है। वो हुकूमत करने वाली पार्टीज़ के बुराइयों को निकालती हैं और हुकूमत करने वाले पार्टी को आम तौर पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होना चाहिए वो ये कि अपने ऊपर तनकीद करने वाले में उसकी सच्चाई को ढूंढे कि जो आदमी तनकीद कर रहा है वो वाकई में कितना हद तक सही है। अगर सही है तो फिर हमको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। तो मैं भी उसी नीयत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जो बातें मैं कहूँगा हो सकता है आपको मैं समझा ना पाऊँ अपने नाकिस इल्म की वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको समझिए। लेकिन उसको समझने के लिए पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, उससे आप मेरे लिए और आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, देखिए मैंने उर्दू में शाहिद लिखा है। आप इसको उर्दू ज़ुबान में शाहिद पढ़ेंगे, लेकिन इस उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को मैंने लिखने के लिए अपने कंप्यूटर में जो कीबोर्ड दबाया है वो सिर्फ एस फिर AHEED दबाया है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में ये सारे अल्फ़ाबेट्स दबाए हैं तो ये उर्दू में जा कर के शाहिद लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर आया है। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है इसको मैं समझाता हूँ। अभी सिर्फ आप इसको इतना समझ करके रखें। ये इंसान का दिमाग है मान लिया जाए, और यहाँ से आप कुछ अल्फाज सुनते हैं, चाहे चले वो नात ही आप सुनते हैं तो नात के वो अल्फाज आप सुनते हैं। तो हमारा दिमाग सिर्फ उस नात को नहीं सुनता है। नात के अंदर दो चीज़ें आ गई, एक उसका अल्फाज है जो बोला जा रहा है वो है, और उसके अलावा उस वेव के अंदर उसका एक म्यूज़िक है, उसका एक रिदम है जो बनकर के ट्यून जो है वो भी है।
हमारा दिमाग उस अल्फाज को अलग सुनता है और उस रिदम को, उस वेव को अलग तरीके से सुनता है। अब चूँकि अल्फाज की जो ज़ुबान है हम जानते हैं, जैसे उर्दू में बज रहा है, उर्दू ज़ुबान हमें मालूम है, तो उसको हम समझ पाते हैं, उसको हम ज़ुबान पर गुनगुना भी लेते हैं। और ये जो वेव है, ये जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसको भी ब्रेन समझता है, ब्रेन अपने पास रख लेता है। इसलिए हर सुनी हुई चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पास मौजूद होती है। अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने यहाँ जो समझाया था वो क्यों समझाया। आप देखेंगे मैंने अपने कीबोर्ड पर एस लिखा, AAHEED लिखा, लेकिन उर्दू लिखने वाली सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इस एस को शीन में बदल दिया, डबल ए को अलिफ में बदल दिया, एच को हा में बदल दिया और डबल ई को ज़ेर में बदल दिया और डी को दाल में बदल दिया। तो मैंने तो अपने कंप्यूटर पर इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मेरे स्क्रीन पर ये उर्दू में लिखा हुआ आया। क्यों? इसलिए कि इस कंप्यूटर के अंदर पहले से एक सॉफ्टवेयर फिट है, जो सॉफ्टवेयर बताता है कि जब कोई आदमी कंप्यूटर में एस दबाए तो तुमको यहाँ पर शीन लिखना है। इसी तरीके से हमारा दिमाग होता है। दिमाग में पहले से बहुत सारी चीज़ें फिट होती हैं। जो म्यूज़िक्स आज हमारे पास है, उस म्यूज़िक के अंदर बहुत सारे हेर फेर किए जाते हैं और उस म्यूज़िक के अंदर एक हिडन मैसेज डाला जाता है। मैं उसके प्रूफ भी देता हूँ आपको। वो म्यूज़िक के अंदर वो सारे हिडन मैसेज डाले जाते हैं। तो म्यूज़िक में दो चीज़ें हो गई, एक तो वो ज़ाहिरी अल्फाज हो गया जो आप सुनते हैं, और एक वो हिडन मैसेज है जो उस म्यूज़िक और आपके ब्रेन के दरमियान काम करता है। जैसे आप लिखते हैं एस, तो आपने एस लिखा क्योंकि आपको एस पता है, और आप शीन समझते हैं क्योंकि आपको शीन पता है। लेकिन कंप्यूटर जो है उसको ना एस समझ रहा है ना शीन समझ रहा है, बल्कि कंप्यूटर के बीच एस और शीन के बीच जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाने वाले लोग समझ सकते हैं। वो हम और आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दिमाग में, दिमाग के एक ज़ाहिरी अल्फाज है जिसको हम जानते थे, जैसे वो इंग्लिश हो उर्दू हो, एक उसका वो रिदम वाला अल्फाज है जिसको हम नहीं समझे मगर वो ब्रेन समझ रहा है। अब मैं बताता हूँ इसका असर क्या पड़ेगा। आप देखिए, कान में एक इस तरह का पर्दा लगा होता है। जब कोई बात बोलता है तो वो एक वेव बनकर आता है इस तरीके से, और कान में टकराता है, तो वो पर्दा भी फिर उसी तरीके से रिएक्ट करता है। वो पर्दा उसी तरीके से रिएक्ट करके हमारे दिमाग को ऑर्डर देता है कि ये किसने क्या सुना है। फिर दिमाग उसको ट्रांसलेट करके समझाता है कि उसने क्या सुना है। अब आप सोचें कि उस रिदम म्यूज़िक में अगर कोई कारीगरी कर दी जाए, कुछ ऐसे इसको अगर समझ लिया जाए, इस वेव को, कि ये वेव कैसे ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, मालूमात को, और इसके साथ अगर छेड़ कर दिया जाए, इसको हेर फेर कर दिया जाए, और इसके ज़रिए हम कोई छुपा हुआ मैसेज अगर पहुंचा दे, तो कान तक ये पहुंचेगा और ये उसी वेव को डायरेक्टली ब्रेन तक भेज देगा। ब्रेन उसको ट्रांसलेट करेगा और वो हमारे पूरे बॉडी को कहेगा कि ऐसे ही हरकत करो। इसका मैं एक वजह बताता हूँ। बहुत बार आप ऐसा देखेंगे, कहीं पर कोई गाना बज रहा हो किसी पावरफुल स्पीकर पर, डीजे वगैरह पे, और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसमें बीट हो रहा हो, तो इंसान के जो कदम होते हैं वो अपने आप थिरकने लगते हैं। पैर जो है वो ऊपर नीचे करने लगता है, या उंगली जो है उसकी अपने आप ऊपर नीचे करने लगते हैं। ये कॉमन हर आदमी के साथ ऐसा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ से जो वेव निकल रहा होता है वो हमारे ब्रेन को एक ऑर्डर दे, ब्रेन के अंदर एक मैसेज डाल रहा होता है। वो ब्रेन ट्रांसमिट करके हमारे बॉडी को हरकत करने के लिए कहता है। तो हमारा बॉडी जो है ना चाहते हुए भी हमारे कंट्रोल के बाहर होकर हरकत करता है। ये मैंने बहुत आसान अंदाज में समझाया। इसके बहुत से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। गाने क्यों नुकसानदेह हैं, उसके क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। बात यहाँ मैं सिर्फ नात की करता हूँ। बहुत सारे ऐसे नात बने हुए हैं, मार्केट में आए हुए हैं, जिसके अल्फाज तो उर्दू होते हैं, लेकिन उसके जो रिदम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और गानों पर बने हुए होते हैं। और वो ऐसे गानों पर बने हो, या तो अल्फाज भी बेआईनी ही गानों के कॉपी करके बनाए जाते हैं, या उसके लिरिक्स जो होते हैं अगर वो गानों पर नहीं बने हुए हैं तो उसकी जो थीम होती है, जो उसका जो म्यूज़िक है, उसको जो कंपोज किया गया है वो किसी गाने पर या किसी मैसेजेस के थ्रू किया जाता है। और हर म्यूज़िक बनाने वाले का इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन हर म्यूज़िक का एक रीज़न ज़रूर होता है। तो
तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बनाए हुए सॉफ्टवेयर के यूजेस से जितने भी इस तरह के साउंड क्रिएट किए जाते हैं, उन सब के अंदर एक हिडन मैसेज ज़रूर होता है, वो हमारे ब्रेन पर पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे इंसान शादी के लिए अलग गानों का कलेक्शन रखता है, अगर वो उदास होता है तो अलग गानों का कलेक्शन रखता है, वो अगर नॉर्मल जिम कर रहा होता है या एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वो अलग गानों का कलेक्शन सुनता है, वो अगर नॉर्मली अगर किसी लड़के के लिए या लड़की बच्ची के लिए या बच्चों के लिए अपोजिट में कोई जज्बात उभर रहे होते हैं एक ख़ास उम्र में, तो उसमें वो रोमांटिक सॉन्ग सुनने लगते हैं। हर इंसान के बदलते मिजाज की वजह से अलग अलग गाने तैयार किए गए हैं और वो हर इंसान उस मिजाज में उसी किस्म के गाने को सुनता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो गाने इंसान के दिलो दिमाग पर असर रखते हैं। अगर असर नहीं रखते तो गाने की अलग अलग कैटेगरी नहीं बनी होती और हर आदमी अलग अलग माहौल में अलग अलग गानों से मुतासिर नहीं हो रहा होता। इसी तरीके से आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप वहाँ एक अलग तरह के म्यूज़िक को सुनेंगे, बहुत स्लो म्यूज़िक होता है। इसी तरीके से किसी आप फैक्ट्री में चले जाएं बड़े, जहाँ में स्ट्रेस वाला काम होता है, वहाँ भी आपको बहुत साइलेंट थोड़ा थोड़ा करके म्यूज़िक सुनाया जाता है। इसी तरीके से जो बड़ी पार्टीज़ होती है वहाँ भी जो होता है वो म्यूज़िक बजाया जाता है बहुत ईजिली एक अलग तरह से बना करके। तो म्यूज़िक एक पूरा एक अलग ज़ुबान है। जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं कंप्यूटर से अपनी बात मनवाने के लिए, कंप्यूटर दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है उसका हार्डवेयर जो ज़ाहिरी ढांचा होता है, एक उसका सॉफ्टवेयर होता है जो उस हार्डवेयर से काम करवाता है। जैसा आप सॉफ्टवेयर रखेंगे वैसा वो हार्डवेयर बिहेव करेगा। मिसाल के तौर पे किसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंप्यूटर के अंदर जो माइक है या स्पीकर है वो काम करना बंद कर दे, तो सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर पे असर किया। या सॉफ्टवेयर बनाया कि अगर ये बटन दबाएगा कोई तो मोबाइल वाइब्रेट करना चाहिए, मोबाइल एक वाइब्रेशन हो तो वो वाइब्रेशन होना शुरू होता है। ऐसे ही म्यूज़िक भी एक पूरा एक अलग लैंग्वेज होता है और वो म्यूज़िक जैसे चाहता है वैसे इस जिस्म के ढांचे को हरकत में ला सकता है। तो इसके सही नुकसान भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं। तो सही कह रहा हूँ नुकसान, इसके नुकसान भी हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं। ये डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस किस्म के नात और गानों से बहुत ज़्यादा बचिए। आजकल तो नात छोड़ दें, बहुत सारे मुसलमान बच्चों के स्टेटस पे गाने लगे होते हैं। इस तरह के गाने और नात आप सुनना छोड़ दीजिए। इसलिए इस तरह के मैनिपुलेटेड नात और नुकसान पहुंचाने वाली नातों से ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई नात ना सुने। आप मान लिया कोई दुआ पढ़ रहा है और दुआ को वो रिदिम में पढ़ रहा है, तो दुआ की वो अहमियत नहीं होती है। दुआ अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ मांगी जाती है, रिदिम और लय और सुर मिला कर के मांगी नहीं जाती है। ये तरीका नहीं होता है दुआ का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक है जिसमें पूरी अक्सरियत मुस्लिम और आम तो छोड़े बहुत से जो मदरसों से फारिग उलमा होते हैं वो भी इस तरह के स्टेटस लगाए रहते हैं, इस तरह के नाच सुनने लगे हैं और भेजने लगे हैं। इन सब चीज़ों से परहेज़ करिए, इस पर एक गहरी तहकीक भी करिए। मेरा इल्म तो बहुत अधूरा है इन चीज़ों पर, इस पर बहुत ज़्यादा गहरी तहकीक करिए। आपको इस्लाम में भी इसके इशारे मिलेंगे। एक इंसान को कुरान समझ में नहीं आता है लेकिन उसके सामने कुरान अगर पढ़ा जाए तो बहुत बार आंसू आ जाता है। तो हो सकता है कि वो कुरान के अल्फाज को वो नहीं समझ रहा हो पर उसका दिमाग उसके पैगाम को समझ रहा होता है। इसलिए कहा गया कसरत से तिलावत करने से दिल साफ़ रहता है। तो ये हकीकत बात है। हो सकता है आप अरबी ज़ुबान नहीं जानते हैं, आप खूब कसरत से कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग समझता है उन चीज़ों को। इसलिए कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म दिया है। वो अलग बात है कि आप ये भी एक बड़ा गहरा राज है कि इंसान का दिमाग सिर्फ 5 से 6% खुला होता है, बाकी बंद होता है। हो सकता है उस बंद दिमाग में बहुत सारे ऐसे गहरे राज हों जो इंसान अब तक वहाँ तक पहुँचा ही ना। तो इस किस्म की ख़तरनाक चीज़ों से अपने आप को बचाइए। इस किस्म के नात से, दुआओं से, हम्द से बहुत ज़्यादा बचिए। ये जितना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे उससे कहीं करोड़ों ज़्यादा गुना आपको इसका नुकसान आज हो जाएगा और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा इन चीज़ों का। इसलिए इस किस्म की गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिए, ना अपने दिल को ख़राब करिए ना अपने दिमाग को। मैं गाने या इस किस्म की चीज़ें सुनने के कुछ नुकसानात आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उसको याद रखिए। एक, आप नाफरमानी का मिजाज दिलों के अंदर पैदा हो जाता है, दिल के अंदर सख्ती पैदा हो जाती है, नरमी का मिजाज ख़त्म हो जाता है, इंसान को फिर अकेला रहने की आदत हो जाती है, सेल्फ़ आइसोलेशन में इंसान चला जाता है। उसके बाद याद करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है,
इंसान के जो फीलिंग्स होते हैं वो एक तरह की फीलिंग बहुत ज़्यादा उभर करके आ जाती है। यानी अगर इंसान के या तो जिनसी जज्बात बहुत उभर करके आ गए, या इंसान के कमज़ोरीपन वाला जो जज्बात है वो भी ज़्यादा आ गया निभर करके, या किसी इंसान के अंदर गुस्से के जो जज्बात है वो बहुत ज़्यादा निखर करके आग सामने आ गया, तो कोई एक किस्म के जज्बात बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, ये भी इसके नुकसानदेह हैं। तो ये सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान हैं जो इंसान के जिस्म पर पड़ते हैं। इसके अलावा रूह पर जो पड़ेगा, नेक आमाल से इंसान की दूरी होने लगती है, इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ों पर शक आने लगता है, शक व शुबहात होने लगते हैं, बहुत सारे इस तरह के नुकसानात हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने का सबसे आसान तरीका यही है, इन किस्म की चीज़ों को आप सुनना बंद कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।